बुलेटिन की शुरुआत 8 बजे के 18 ब्रेकिंग्स के साथ आपको बता दें कि राहुल गांधी ने जो ट्विटर डीपी है वो जवाहरलाल नेहरू की तिरंगा थामे हुई तस्वीर उन्होंने लगाई है। इस तस्वीर में नेहरू संविधान सभा में तिरंगे को राष्ट्रीय ध्वज के तौर पर पेश करते दिख रहे हैं। प्रियंका गांधी वाड्रा ने भी अपनी डीपी में यही तस्वीर लगाई है। राहुल गांधी ने इस डीपी को पोस्ट कर लिखा, देश की शान है हमारा तिरंगा, हर हिंदुस्तानी के दिल में है हमारा तिरंगा। महाराष्ट्र के राजनीतिक विवाद पर सुप्रीम कोर्ट में आज सुनवाई जारी रहेगी। महाराष्ट्र के राजनीतिक विवाद पर संविधान पीठ के गठन को लेकर सुप्रीम कोर्ट सुनवाई करेगा। दरअसल उद्धव ठाकरे गुट के अलग होने के बाद एकनाथ शिंदे के नेतृत्व में महाराष्ट्र में नई सरकार का गठन हुआ, जिसके बाद शिवसेना किसकी है इस पर विवाद गहरा गया है। अगली खबर इसी मामले से जुड़ी हुई। महाराष्ट्र में 5 अगस्त को कैबिनेट विस्तार संभव है। सूत्रों के मुताबिक शिंदे बीजेपी गुट के 15 मंत्री शपथ ले सकते हैं। दरअसल शिंदे सरकार 1 महीने का कार्यकाल पूरा कर चुकी है। सीएम पद की शपथ लेने के साथ ही सरकार 751 सरकारी आदेश जारी कर चुकी है और इनमें से 100 से ज्यादा आदेश अकेले स्वास्थ्य विभाग से संबंधित हैं। मंत्रिमंडल विस्तार न किए जाने पर विपक्ष लगातार शिंदे पर तंज कस रहा है। अगली ब्रेकिंग, आज शिवसेना सांसद संजय राउत की कस्टडी खत्म हो रही है। उन्हें पीएमएलए कोर्ट में फिर पेश किया जाएगा। 1 अगस्त को ईडी ने संजय राउत को पात्रा चावल घोटाला मामले में गिरफ्तार किया था और ईडी की विशेष कोर्ट में पेश किया था। ईडी ने कोर्ट में बताया कि जांच में यह भी पता चला कि प्रवीण राउत संजय राउत के करीबी विश्वास पात्र और सहयोगी हैं। आगे बढ़ते हैं अगली ब्रेकिंग, केरल से, जहां पूर्व वित्त मंत्री और सीपीआईएम केंद्रीय समिति के सदस्य थॉमस इसाक को ईडी ने दोबारा नोटिस जारी किया है। ईडी ने उनसे 11 अगस्त को कोच्चि स्थित अपने ऑफिस में जांच अधिकारियों के सामने पेश होने के लिए कहा है। इससे पहले ईडी ने उन्हें 18 जुलाई को जांच अधिकारियों के सामने पेश होने के लिए कहा था, लेकिन इसाक पहुंचे नहीं। केआईआईएफपी के फाइनेंशियल लेन देन को लेकर ईडी जांच कर रही है। अगली ब्रेकिंग, पश्चिम बंगाल से, एसएससी भर्ती घोटाले में पूर्व मंत्री पार्थ चटर्जी और उनकी करीबी अर्पिता मुखर्जी की ईडी कस्टडी बढ़ा दी गई है। पार्थ और अर्पिता को 2 दिन और मतलब 5 अगस्त तक के लिए ईडी की कस्टडी में भेजा गया है। इन 2 दिनों में ईडी पार्थ और अर्पिता से पूछताछ करेगी। इससे पहले ईडी ने कोर्ट से कहा था कि पार्थ चटर्जी जांच में सहयोग नहीं कर रहे हैं। अगली ब्रेकिंग, दिल्ली से, जहां दुनिया का सबसे बड़ा तिरंगा बनाने का कार्यक्रम फिलहाल रद्द कर दिया गया है। बुराड़ी ग्राउंड में पानी भर जाने की वजह से इस बड़े कार्यक्रम को कैंसिल करना पड़ा। दरअसल हजारों छात्रों के सहयोग से बनाया जाने वाला तिरंगा एक नया रिकॉर्ड दर्ज करता। 50,000 बच्चे दुनिया का सबसे बड़ा तिरंगा बनाने के लिए कार्यक्रम में शामिल होने जा रहे थे। अगली ब्रेकिंग, कांग्रेस विधायक कुलदीप बिश्नोई आज बीजेपी में शामिल हो सकते हैं। कुलदीप बिश्नोई हरियाणा की आदमपुर सीट से विधायक है। कांग्रेस ने जून में हुए राज्यसभा चुनाव में बिश्नोई की क्रॉस वोटिंग करने के बाद उन्हें पार्टी के सभी पदों से हटा दिया था। सूत्रों के मुताबिक बिश्नोई बीजेपी में शामिल होने से पहले विधानसभा सदस्यता से इस्तीफा दे चुके हैं। अगली बिग ब्रेकिंग आपको बता दें, केंद्रीय गृह मंत्री आज कर्नाटक दौरे पर रहेंगे। अमित शाह बुधवार देर रात बेंगलुरु पहुंचे। अमित शाह अपने दौरे के दौरान पार्टी कार्यकर्ताओं से ग्राउंड रिपोर्ट लेंगे और सुबह 11 बजे से दोपहर 12:30 बजे तक संकल्प से सिद्धि सम्मेलन में भाग लेने के बाद गुरुवार को लगभग 2:30 बजे दिल्ली लौटेंगे। आगे बढ़ते हैं, पश्चिम बंगाल में शिक्षक भर्ती घोटाले के बीच पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी आज से 5 दिन के लिए दिल्ली दौरे पर आ रही हैं। शिक्षक भर्ती घोटाले से लेकर पशु तस्करी के मामले में टीएमसी के नेता लगातार सीबीआई और ईडी की रडार पर हैं। शिक्षक भर्ती घोटाले के कारण राज्य और राज्य के बाहर तृणमूल कांग्रेस की छवि को बड़ा धक्का लगा है। राज्यसभा से तृणमूल कांग्रेस के कई सांसद निलंबित हैं। अगली ब्रेकिंग, यूपी से मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का आज आजमगढ़ दौरा है। लोकसभा उपचुनाव में मिली पार्टी को जीत के बाद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का आजमगढ़ में पहला दौरा है। इस दौरान सीएम योगी आईटीआई मैदान में एक जनसभा को संबोधित भी करेंगे। जनसभा को संबोधित करने के बाद सीएम योगी मशहूर संगीत घराने हरिहरपुर भी जा सकते हैं। अगली ब्रेकिंग, आजमगढ़ के बाद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का आज वाराणसी दौरा भी प्रस्तावित है। यानी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आज वाराणसी के दौरे पर भी रहेंगे। इस दौरान सीएम योगी काशी के अधिकारियों के साथ मंडलीय समीक्षा करेंगे, कानून व्यवस्था के मुद्दे पर बैठक करेंगे। सीएम योगी केंद्र और राज्य सरकार की योजनाओं की जमीनी हकीकत भी परखेंगे। अगली बिग ब्रेकिंग, आज मुख्यमंत्री केसीआर तेलंगाना सरकार के बनाए जा रहे इंटीग्रेटेड कमांड एंड कंट्रोल सेंटर का उद्घाटन करेंगे। ये सेंटर बंजारा हिल्स में बनाया जा रहा है। सिटी पुलिस कमिश्नर सीवी आनंद ने इस प्रोजेक्ट से जुड़े सभी विभागों को मेमो जारी कर दिया है। उन्होंने कहा कि कमांड कंट्रोल सेंटर का निर्माण ऐतिहासिक तरीके से चल रहा है। अगली बिग ब्रेकिंग, देश में मंकी पॉक्स के केसेस ने चिंता बढ़ा दी है। केरल के बाद अब दिल्ली में मंकी पॉक्स के सबसे ज्यादा मामले सामने आ रहे हैं। दिल्ली में बुधवार को मंकी पॉक्स का एक और मामला सामने आया। इस बार 31 साल की एक नाइजीरियन युवती की रिपोर्ट पॉजिटिव आई है। ये दिल्ली में मंकी पॉक्स का चौथा मामला है। देश में अब तक कुल 9 लोग पॉजिटिव पाए जा चुके हैं, जिनमें केरल से 5 केसेस हैं।
वहीं अगली खबर कोरोना से जुड़ी हुई। दिल्ली में कोरोना वायरस एक बार फिर से दहशत फैला रहा है। कोरोना एक बार फिर अपने पैर पसार रहा है। पिछले 24 घंटों में कोरोना के 2073 नए मामले सामने आए। वहीं कोरोना से मरने वाले मरीजों की संख्या 5 हो गई है। बीते 24 घंटों में 1437 मरीजों ने खुद को रिकवर भी किया है। उसी के साथ पॉजिटिविटी रेट 11.64%। अब बात कॉमनवेल्थ गेम्स की आपको बता दें, महिला जूडो खिलाड़ी तुलिका मान ने सिल्वर मेडल अपने नाम किया है। तुलिका ने 78 किलो वर्ग में ये उपलब्धि हासिल की है। फाइनल मुकाबले में तुलिका ने शानदार शुरुआत करते हुए पहला अंक हासिल किया, लेकिन उसके बाद स्कॉटलैंड के खिलाड़ी ने उन्हें मौका नहीं दिया। अगली बिग ब्रेकिंग में भारत के स्क्वाश प्लेयर सौरभ घोषाल ने बर्मिंघम राष्ट्रमंडल खेलों में पुरुषों के सिंगल्स प्रतियोगिता में कांस्य पदक जीतकर इतिहास रच दिया। सौरभ राष्ट्रमंडल खेलों में स्क्वाश के सिंगल्स में पदक जीतने वाले पहले भारतीय बन गए हैं। उन्होंने इंग्लैंड के जेम्स विलस्ट्रॉप को 3-0 से मात दी। वहीं वेटलिफ्टर लवप्रीत सिंह ने 109 किलो कैटेगरी में ब्रॉन्ज मेडल अपने नाम किया। उन्होंने स्नैच में 163 किलोग्राम वजन उठाया, जबकि क्वीन एंड जर्क में 192 किलोग्राम वजन उठाया। इस तरह वो 355 किलो वजन उठाते हुए मेडल अपने नाम उन्होंने किया है। फिलहाल भारत 5 गोल्ड के साथ 7वें स्थान पर है।